गुड मॉर्निंग बच्चों आप पढ़ रहे थे इंग्लिश प्रोज और इंग्लिश प्रोज में लेसन 4 जिसका नाम था सुकरात में हम आपको शॉर्ट आंसर करा रहे थे। तो लिखेंगे सुकरात शॉर्ट आंसर इसमें शॉर्ट आंसर में कहाँ तक हुए थे लास्ट बोलिए। हु वाज क्रिएटो हो गया था। तो हु वाज क्रिएटो व्हाट रिक्वेस्ट डिड सुकरात मेक टू हिम। क्रिएटो कौन था और सुकरात ने उससे क्या प्रार्थना। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे। व्हाट ग्रेट क्वालिटीज What great qualities of Socrates? What great qualities of Socrates? Brought out in the lesson. Brought out in the lesson appeal to you most. appeal to you most. यानी कि क्या महान गुण थे सुकरात में। और इन द लेसन इस पाठ में जो बताए गए हैं क्या महत्वपूर्ण है। यानी कि इसमें यही बताया गया है कि सुकरात कैसा था, एक श्रेष्ठ था, एक महान व्यक्ति था जो सबको क्या सिखाता था, आत्मविश्वास करना यानी कि अंधविश्वास को छोड़ना। यही उसके महत्वपूर्ण गुण थे। आंसर लिखेंगे सुकरात was noble and just. Sucrates was noble and just. He did not want comfort and luxury. Full stop. He taught everyone to develop reason out and develop their own thoughts. देखिए सुकरात का नोबेल एंड जस्ट। सुकरात कैसा था, महान श्रेष्ठ था। He did not want, वह कभी नहीं चाहता था क्या, आराम और लाभदायक चीजों को कभी नहीं चाहता था। He thought, वह सोचता था everyone, प्रत्येक के लिए, to develop, कि आगे अपने लोग बदले। रीजन, इसका कारण यह था कि out and develop their own thought, और अपनी सोच को भी आगे बढ़ाएं, बदलें, सोच को विकसित करें, अच्छी सोच अपनाएं। ठीक है। नोट कर लीजिए। तो इसके साथ जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे वे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे लॉन्ग आंसर। इसके बाद हेडिंग डालेंगे लॉन्ग आंसर। Who was Socrates
Who was Socrates? Question mark, right. Some of his great qualities. दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, what great qualities of Socrates? What great qualities of Socrates? The greatest of all the Greek Then another question, give a character sketch. Give a character sketch of Socrates. देखो सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है आपका ये, ठीक है, क्या है कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सुकरात, सुकरात का चरित्र चित्रण दो। ये आपको याद है, सारे क्वेश्चंस कुछ भी आ जाए, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन एनीबॉडी, सबका आंसर यही होगा, ठीक है। बाकी आपका शॉर्ट आंसर लिखाए हैं, शॉर्ट आंसर में आपका एक मिलेगा, शॉर्ट आंसर लिख के आप इस आंसर को लिख के आपका लॉन्ग आंसर बन सकता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है चैप्टर में वो यही है कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सुकरात। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है, उसे लिखेंगे, why does the writer call Socrates the greatest of all the Greek? पहला क्वेश्चन है हु वाज सुकरात, सुकरात कौन था? राइट सम ऑफ हिज ग्रेट क्वालिटीज, उसके कुछ जो मुख्य गुण है उसका वर्णन करो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट ग्रेट क्वालिटीज ऑफ सुकरात, सुकरात के विशेष गुण क्या थे? द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इज ग्रीक, वह किस कारण महान था? कहाँ? ग्रीक में। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सुकरात, सुकरात के चरित्र चित्रण का वर्णन करो। फिर व्हाई डज द राइटर कॉल सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल हिज ग्रीक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि लेखक ने सबसे महान ग्रीक कहकर सुकरात को संबोधित क्यों किया? लेखक को सबसे महान क्यों कहा है ना, क्यों संबोधित किया उसे? चलिए लिखेंगे आंसर। अब क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिए? करिए। देखिए आंसर, सुकरात lived in Athens. Socrates lived in Athens.
400 BC he was a teacher. He was a teacher and a great philosopher. यानी कि सुकरात रहता था एथेंस में 400 BC यानी कि 400 ईसा के जन्म के 400 वर्ष पहले। ठीक है, जो ईसा का जन्म है BC हम उससे पहले गिनते हैं और AD हम उससे बाद में गिनते हैं। AD BC आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, AD BC आता है। तो जो हमारा जो समय चल रहा है जैसे 832, 1320, ये सब AD में आता है। और इससे पहले जब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का जो समय होता है उसे BC में गिनते हैं। तो ये 400 वर्ष पहले BC किसके? जीसस क्राइस्ट के। कहाँ रहता था? एथेंस में। ही वाज ए टीचर, वह एक अध्यापक था, एंड ग्रेट फिलोसफर, एक महान दार्शनिक भी था। ठीक, फिर लिखेंगे एजुकेशन यानी कि उसकी शिक्षाएं। किसकी? सुकरात की क्या शिक्षाएं थी? वह दूसरों को क्या बताता था? श्रेष्ठता बताता था। जब लिखेंगे आंसर सुकरात learn music and gymnastics. Music and gymnastics as important subject. As important subject, full stop. He also learned science. तो सुकरात लर्न म्यूजिक, सुकरात किसे याद करता था? संगीत को, जिम्नास्टिक्स, व्यायाम एज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो वहाँ के मुख्य क्या थे? विषय थे। He also learned science, वह विज्ञान भी पढ़ता था। साइंस में ये नहीं लगाइएगा, मैथमेटिक्स लिखिएगा यहाँ पे। साइंस, मैथमेटिक्स, एंड लेटर एंड a little about stars. He learned history. He learned history and geography. He learned history and geography partially. तो देखो, सुकरात लर्न म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक। सुकरात संगीत और व्यायाम का अध्ययन भी करता था, जो मुख्य विषय थे स्कूल में। ही आल्सो लर्न साइंस, में विज्ञान और गणित भी पढ़ता था, एंड और लिटिल अबाउट स्टार, और तारों के बारे में भी अध्ययन करता था। ही लर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पार्ट, तथा इतिहास और भूगोल के बारे में भी अध्ययन करता था। नोट करिए इसको। फिर हेडिंग डालेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे थॉटफुल मैन, यानी कि सोचनीय व्यक्ति। सोचनीय व्यक्ति था, जहाँ खड़ा हो जाता था वहीं सोचने लगता था कि ये चीज कैसे बनी, है ना। थॉटफुल मैन लिखेंगे सुकरात वाज वेरी thoughtful. Socrates was very thoughtful person. Socrates was very thoughtful person, and he was not
comforts of life. Thoughtful man, सोचनीय व्यक्ति, यानी कि सुकरात वाज वेरी थॉटफुल पर्सन। सुकरात एक सोचनीय व्यक्ति था। एंड ही वाज नॉट वरीड, उसे चिंता नहीं थी किसकी, अबाउट वेल्थ एंड कंफर्ट ऑफ लाइफ, कि वह जीवन में धनी हो जाए या बहुत उसके पास सुविधा हो जाए जिससे वह आराम व्यतीत कर सके। नोट करो आंसर को। लॉन्ग आंसर है, हो गया? नोट हो गया सभी का? ठीक।